बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अपनी गलती का इतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खसूसियत है। इससे नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बुर कमज़ोर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए दुनिया में 3 चीज़ों के अलावा कोई हक़ नहीं। एक, इतनी मिक़दार में खाना कि जिससे कमर सीधी रहे। दूसरा, इतना कपड़ा जिससे बदन ढका रहे। तीसरा, घर जिसमें आदमी रह सके। इसके बाद जो ज़्यादा है इसका हिसाब होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज़्ज़त महफूज हो और उस अमीरी से बेहतर है जिसमें ज़िल्लत और रुसवाई हो। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स धूप में बैठे तो इसे चाहिए कि वह सूरज की तरफ पुश्त करके बैठे, क्योंकि सूरज के रुख बैठने से जिस्म में दफन शुदा बीमारी ज़ाहिर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे आसमान की जानिब मिराज हुई तो मुझे काबा कौसैन पे एक अतर की खुशबू महसूस हुई जो इसके बाद कभी महसूस ना हुई। यहाँ तक कि जब अली अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधों पे अपने कदम रखे तो मैंने पहचान लिया और इस खुशबुए अतर को अली अलैहिस्सलाम के कदमों से महसूस किया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत की बरकत इसके अखराजात कम होना और इसका अच्छी औलाद पैदा करना है, और इसकी नहूसत इसके अखराजात ज़्यादा होना और इसका बुरी औलाद पैदा करना है। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीमार की इयादत करने वाला जन्नत के फलों के बाग में इस वक्त तक रहेगा जब तक वो वापस ना आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के दर्जात जन्नत में इनकी औलाद की दुआओं और इस्तग़फ़ार की वजह से बुलंद होते हैं। गिरते आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी को इसके हक़ से ज़्यादा सराहना चापलूसी है और हक़ में कमी करना कोताह बयानी हसद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अच्छा आदाब अफजल नस्ब और शरीफ रिश्ता की अलामत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, जब दिल घबराए तो सूरत आलम नशरा पढ़ लिया करो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को माल अता करे तो इसे चाहिए सबसे पहले अपनी ज़ात और अपने घर वालों पर खर्च करे। ऐ मेरे रब, मेरी वफ़ात से पहले मेरी इस्लाह कर देना और मेरा बेहतरीन इख्तिताम करना और मुझे मौत देना इस हाल में कि आप मुझसे बेइंतहा राज़ी हूँ, और मेरे जाने के बाद किसी को चुन लेना जो मेरे लिए हर लम्हा दुआ करता रहे। बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे नसीहत को नहीं आपके किरदार को अपनाएंगे। कहते हैं कि संभाल के रखी हुई चीज़ और गौर से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को अपने मुंह से नेक और साले ना कहलाओ, अल्लाह तुम में से नेक और साले लोगों को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने इंसान को फ़क़्त अपनी मार्फत व वसाल के लिए पैदा फरमाया, लिहाजा इंसान पर वाजिब है कि वो दोनों जहान में उस चीज़ की तलब करे जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। सैयदना रबिया जर्शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन से मोहतात रहो कि ये तुम्हारी असल है, और जो कोई इस पर अच्छा या बुरा अमल करेगा ये उसकी खबर देगी। जब औरत किसी नामहरम की मोहब्बत में उलझ जाती है तो वो 2 टके की हो जाती है। असल गरीब तो वो है जिसको नमाज पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की और दुआ मांगने की तौफीक नहीं मिल रही।
जो अल्लाह को राज़ी नहीं कर पा रहा, वो जो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल नहीं कर पा रहा। अस्तगफिरुल्लाह। गुफ्तगू के लिए इंसान मुंह अपना खोलता है और तरबियत इसके बड़ों की बोलती है। शायद इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, आदतें नस्लों का पता बता देती हैं। बेशक ज़बर ना बन, ज़ेर बन, कल पेश भी होना है। वाह क्या बात। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ़ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते। हकीम लुकमान कहते हैं, जो औरत कद्दू के छिलके खुशक करके रोज़ खाए वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। मज़ीद इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। जज़ाकल्लाह।